चले माहिल बनारस नगार। ओ पतली चढ़ैया ये बहिन, पतली चढ़ैया बहिन, जइबे कल के ना प्रभु जी। चले माहिल शाबाश। अरे मैंने हर रोज झगड़ा लगाते थे राजभवन में, और सबसे पहले आइए मेरे पास में 1 से 51 बेटा था, लेकिन वही बाबू जंगीरुद्दौला सिंह सभी को पंजा उखाड़ के श्री गंगा घाट में फेंक दिया। मेरे पास बेटा बच गया एक, जिसका नाम है अभय कुमार। लेकिन एक समय की बात है, उन्होंने दुश्मन 1 से 51 बेटा को मुझे वह पंजा उखाड़ के श्री गंगा घाट में फेंक दिया था, लेकिन मैं देखता ही रह गया। और मैंने उसी रोज कसम खाए थे कि रुदल सिंह, अरे माहिल को जिंदगी बच गया तो जैसे तुमने 1 से 51 बेटा के लिए माहिल को तरपा रहा है, मैं उन्हें वैसे तुम्हें राजभवन में तरपा करके नहीं मार दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। लेकिन आज मैं कहां से झगड़ा शुरू करूं? आप लोग सुने होंगे कि बनारस किला कला रहे, सही बात है, लेकिन बनारस किला में ताला शहर मेरा जीजाजी राजा जासर सिंह को जिगरी दोस्त है। जब वो दोनों एक क्लास में पढ़ रहे थे तो स्कूल में दोस्ती क्या था कि दोस्त जहां भी आप जाइएगा तो मैं जाऊंगा, जहां मैं जाऊंगा आपको ले जाऊंगा। लेकिन मेरे जीजाजी को करिया झगड़ू ने सर काट लिया। ताला शहर ने उन्होंने वह अपने दोस्त के लिए तरफ रहा है, जिसके आज मेरा दोस्त होता तो मैंने दोस्त को साथ करके यहाँ से मक्का मदीना हज करने के लिए जाता। लेकिन मेरा जीजाजी राजा जासर सिंह को तो सर काट लिया, उन्होंने स्वर्गवास हो गया। आज वही तारा शहर अपने दोस्त के लिए तरफ रहा है, और उसके पास में ये घमंड है कि मेरे पास 3 बेटा है, अकबर, अल्लाह, रुदल। लेकिन आज आइए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ बनारस किला। बनारस किला में जाकर के मैंने वह जात की मुसलमान को उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा, उन्हें उल्टा सीधा पढ़ा करके सबसे पहले बम गिरेगा तो बनारस किला पर सबसे पहले बम बनारस किला पर गिराऊंगा। उसके बाद सारा को सारा ही रात राजमहल मेरे कलश में है, जब चाहेंगे तब मैं पलटी कर दूंगा। अब यहाँ से बनारस किला को तैयारी करता हूँ। बनारस किला। लेकिन मैंने मौलवी साहब की दरबार बिल्कुल खाली देख रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मैं 5 मिनट यहाँ विश्राम करता हूँ।
अगर मौलवी साहब आएगा तो मैं उनसे ही बात करूंगा। अगर मेरे चंगुल में मेरे जालों में फंस गया तो सबसे पहले मैं वह दुश्मन को अभिमान को तोड़ दूंगा। अरे यहाँ का बता भैया यहाँ मारे छोरा रे अब आगे का सुनो भैया सुनो चाचा रे माहिल के रे माहिल तेरे चुटकी पताल के यो 12 के यो 18 बच गई माहिल बनारस चाहता चाहती का वैसे हरी का बच के माहिल हो भरे के नहीं बच के माहिल ये बड़ा मार चुटकी पताल ये यो 12 के यो 18 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह घर मारा लाग हो भैया बनारस सारा घर मारा लाग हो भैया किला बनारस हमारो के नाम सही याद शारदा हमारो के नाम लगे ताला सही याद बेटा के नाम का बड़ा जिम्मेदार बेटी के नाम रानी जरूर खातुल लागे हमार बनारस राज ओ घर में गई बाबू आयो बनारस सब तीर तन हो बाबू बुरा बासुना सब वीर तन माया सुनियो आयो सही याद ओ सब वीर तन मा सुनियो सैयदी बिगार सब वीर तन मा सुनियो दादा सैयद तो मेरा घर पड़ता है किला बनारस मेरा ही नाम है ताला सैयद मेरा बेटा का नाम अकबर मेरी बेटी का नाम जरूर ना खातू और हमारे दोस्त रहने वाला कौन है कामलू किला में राजा जासर सिंह सोरली किला वाला दोनों दोस्त एक स्कूल में एक क्लास में दोनों दोस्त मिलकर के पढ़ते थे। मेरा दोस्त को कहना था कि दोस्त ये अगर कोई तीर्थ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिलकर जाएंगे। मेरा वादा था मेरा वचन था कि दोस्त ये अगर मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिलकर के जाएंगे। गुरु सिंह ने मेरा दोस्त को पूजा के बहाना से सोरवी किला से मारो किला बुला लिया और हमारे दोस्त को सर काट लिया। जब मेरा दोस्त को सर काट लिया तो कोई मेरा साथी है नहीं जाने वाले। आज हमारे मुसलमानों सभी बनो मसला छोड़ करके मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अगर दोस्त मेरा जिंदा रहता दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाते।
लालसा खोला गल भैया है जियारा हमार लालसा खोला गल हो भैया हाय बूढ़ावा लालसा होला गल भैया बुढ़ावा के लालसा होला गल भैया आयो बुढ़ावा के हम हाज हो कर मक्का मदीना जा हम हाज हो कर मक्का मदीना नहा में हाजा करबई मक्का मदीना हो कहाँ में हाजा करबई मक्का मदीना तब याला बेला तैयार कर लाल बैठे बुढ़वा सैयद वाला अब ये बेला देव करल बैठे बुढ़वा रोयल बेला का दरबार भैया नहीं सैयद लो बेला का दरबार बुढ़वा बैठे बंगला में चल बुढ़वा सैयद जिंदा जहाँ बाजिद रहा सैयद को ओ चल बुढ़वा सैयद जमींदार चल वो महाराजा तुम करला अभी सारा हो भैया हेलो महाराज देव कहलाल बेटा सारा हो कंगालो सुती देहरे हरवा मारलो तू भैया कर बने हम तो सुन ले दुर्गा के माई दुर्गा है तू बखरी जो लागे तो भैया सुनो पाजा सुनो चार चार कर बने काल सुबह सुबह रही जाई मैं न लऊ तू अबदा वो महाराजा का दरबार खड़ी तारा बन हेलो महाराज का दरबार के न जाने बदलानी का चोरी कहना मान माई हर बताया हम छोड़ा फिर कना मार मारिया बताया हमारे लट्टा गलिया बनहारत रात जहाँ का जहरीता ऐसे हरिका ओ लटके बलिया माहिला सरदार क्या कचरी है अब माहिल के अरे इधर आओ अरे मैंने जिसे इंतजार में निकले थे अच्छा मुझे समझ में आ गया बताइए। ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है तुम्हारा नाम क्या है और मेरा बनारस के आने का नाम क्या क्या है मौलवी साहब मेरा घर का ठिकाना पूछने के लिए चाहते हैं जरूर तो मेरा घर का नाम सुनिए मेरा घर है उड़ियल किला और मेरा ही नाम है मामा माही सिंह क्या तुम्हारा घर पड़ता किला उड़ियल जी हाँ तुम्हारा नाम है मामा माहिल मेरा ही नाम है ओ उड़ियल के सरदार जी बोलिए बोलिए क्या समाचार है बिल्कुल ठीक है मौलवी साहब अरे मेरा दोस्त को साला है तो मेरा भी तो साला है बिल्कुल क्यों नहीं अच्छा क्या नाश्ता करना है अच्छा मौलवी साहब बताइए सबसे पहले तो आप अपना बनारस किला को खैरियत बताइए कैसे चल रहा है माहिल सिंह है मैं बनारस किला के समाचार क्या बताऊं किसको बताऊं जो जिसको बताने वाला थे तो वो तो दुनिया से चले गए अरे मेरे दुख को छाड़ने वाला कोई नहीं है मौलवी साहब बोलो माहिल सिंह आपको पास में क्या कष्ट है क्या दिक्कत है वो माहिर से तो बोलिए जो भी दिक्कत होगा जो भी कष्ट होगा मैं अवश्य आपको दूर कर सकता हूँ क्या सुनने के लिए चाहते हो बिल्कुल सुनाइए माहिल सिंह आज हमारे सभी मुसलमानों बनारस किला छोड़ करके मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं अच्छा अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाते शाबाश झगड़ू सिंह ने मेरा दोस्त को पूजा के बहाना से स्वर्णिम किला से बारो किला बुला लिया और हमारे दोस्त को सर काट लिया ये बात तो सही है इसीलिए मैं चिंता में पड़े हैं कि आज देखिए सभी मुसलमानों बनारस किला छोड़ के मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाते हैं हाँ तो आइए ऋषि उर्फ
तेज प्रताप पासवान, ऋषि उर्फ तेज प्रताप पासवान, उनको तरफ से 51 के आशीर्वाद आए हैं। मैं पूरे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। माहिल सिंह, मैं इसी में चिंता में पड़े। शाबाश, क्या ये छोटी मोटी बात के लिए आपने चिंता में रह रहे हैं? क्यों नहीं? मौलवी साहब बोलो। आपको हम जहाँ कहेंगे जाने के लिए वहाँ आप जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे? अरे जहाँ हम भेजेंगे वहाँ आप जा सकते हैं। जरूर जाएंगे। यदि आपको मक्का मदीना हज करना है कि ये बहुत साधारण सी बात है, अच्छा, बहुत हल्का ही बात है। बताओ। अगर आपको मक्का मदीना हज करना है तो आप यहाँ से चली जाए। कहाँ? राजमहबा। राजमहबा? हाँ, राजमहबा में जहाँ के आपको दोस्त राजा जासर सिंह का पुत्र आल्हा रुदल है। जाकर के आल्हा रुदल को बुला करके और उनसे ये बात बताइए कि रुदल सिंह, आज तुम्हारा पिता ने स्वर्गवास हो गया है और मेरा दिल का तमन्ना अभी तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। अगर तुम्हें अपना बेटा देने के लिए चाहते हो तो तुम अपना मक्का मदीना जाओगा और मक्का मदीना हज करके तुम्हारा बेटा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये तो साधारण सी ही बात है, आप यहाँ से जाइए। क्या मेरा दोस्त से ऊपर के वीर बलवंत के पास है? बिल्कुल, हरे रुदल का बेटा तो बहुत वीर है, बहुत बलवान है, बहुत तकवाज है, जो कि वह ना मारने से मर सकता है, न वह काटने से कर सकता है, न वह जलाने से जल सकता है, वह अमर है। माहिल सिंह, हम वैसे विश्वास नहीं करेंगे। कैसे विश्वास करें? इसलिए कि तुम है चुगलखोर। जब तक चुगली नहीं करता है तुम्हारा पेट का दाना पानी हजम नहीं होता। ये बात तो सही है, लेकिन हमने 84 से ही पहले छोड़ चुका हूँ। मुझे सस्पेंशन आ रहा है, पहले तुम कसम खा के कहो। बिल्कुल, ये बात, अगर ये माहिल सिंह आपको साथ झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अभय कुमार नाश हो जाए। माहिल सिंह, अब मुझे विश्वास आ गया है। और सुन लो माहिल सिंह, बोलिए। ये सैयद को 3 बेटा, एक अकबर, दूसरा आला सिंह, तीसरा बाबू रुदल सिंह। जितना अकबर बेटा नहीं मानते हैं उतना रुदल बेटा आला सिंह मानते हैं। मानता है। अगर आला सिंह को, अगर रुदल सिंह को कह दे कि बेटा तू मेरा सर, तू अपना सर काट के मेरे नजदीक डाल दे, तो बाबू रुदल सिंह सर डाल करके शाबाश। तो विलम्ब क्या चीज का है? यहाँ से जाइए। मैं जा रहा हूँ। जाइए। जाना बुरबा सैयदा जिमीदार, पकड़ा रख यार कर बाबा को। चले बुढ़वा सैयद सरदार, चले बुढ़वा हो या सैयद, जाना बुरबा सैयदा जिमीदार, जिसका दारी रे घर पर बधाम। हाँ चले बुढ़वा सैयद जिमीदार, यहाँ पर गया है बम्बई। शाबाश। अरे मेरा तो काम है, जो कि जिसके पास में अभिमान है, अभिमान तो माहिल तोड़ता है। अरे मौलवी साहब, जात के मुसलमान तुम्हें हिंदू को नहीं हो सकता है, और तुम्हें ये पास में घमंड है कि मेरे पास में 3 बेटा है, अकबर, अल्लाह रुदल। अभी 5 मिनट के अंदर में तुम्हें अल्लाह रुदल से नाता तोड़वा रहा हूँ। नाता तक नहीं, तुम जो जितना अंडा खाया है सबको अभी हम तुरंत निकलवा देते हैं वही रुदल के हाथों से। मैं अगर तुम्हें सर पर नहीं जूता मरवाया तो मेरा नाम माहिल नहीं। अब मैं मौलवी साहब से पहले ही जा रहा हूँ कहाँ, जहाँ की मेरा भागिन अमरपति आला सिंह है। जाकर के मैं उल्टा सीधा उसे बताऊंगा कि तुम्हारा पास, तुम्हारा राज में, तुम्हारा दरबार में जात का मुसलमान बनारस किला छोड़ करके राज में वहां पधारा है, उन्हें तुम्हें अपना बेटा कदापि नहीं देना है। और 5 मिनट के अंदर में मौलवी साहब को मैं घुमान को नहीं तोड़वा दूं वही रुदल लगवा करके, तो मेरा नाम माहिल नहीं है। सुन ले
सिंह जियो मेरे भागिन लाख वर्ष। आलय सिंह, हाँ मुझे सबसे पहले तो भागिन रानी भवा का समाचार बोलो। राज मोहब्बत का समाचार। मामू जी जब तक सीज रहे गन्ना पर ये धूल चले तलवार, किसकी मैया जो था जनवे करके राज मोहब्बत पर चढ़ा छाती तोड़ वो साले का गिर जान। आलय सिंह, अरे कौन नहीं जानता है कि राज महोबा में पारस पूजा है, महोबा में मिट्टी छुए तो सोना बन जाए। अरे मैं भी जानता हूँ कि मेरा भाग्य महान है। आज देख हमारे जितना भी बनारस किला में मुसलमानों भाई है चाचा जी मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। बेटा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने के लिए आया हूँ, सिर्फ तू अपना बेटा अमरजीत कुमार का ऑर्डर दे दे, हम मक्का मदीना हज करने के लिए बेटा जल्द। चाचा जी आपको मेरा बेटा अमरजीत सिंह चाहिए? हाँ, जिसे लेकर के आप बनारस किला जाइएगा। हाँ नहीं चाचा जी। हेलो 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 चिकवान, हेलो हेलो बोलो चाचा जी। रुदल सिंह, अभी मेरा बेटा अमरजीत सिंह 5 वर्ष का है। वो 5 वर्ष का बच्चा आपके साथ मक्का मदीना कैसे जा सकता है? रुदल सिंह जा सकता है, ऑर्डर तो तुम दो, जा सकता है। नहीं चाचा जी, मेरा बेटा का नाम छोड़ दीजिए। हम अपने बेटा के बदला में, हम उसके पिताजी हैं, हम आपके साथ मक्का मदीना जाने के लिए तैयार हैं। नहीं रुदल सिंह, मेरा मजहब में, मेरा कुरान में तुमको नहीं लिख रहा है, न आला सिंह को लिख रहा है, न पोता इंदर सिंह को लिख रहा है। मेरा मजहब में, मेरा कुरान में लिख रहा है अमरजीत कुमार को लिख रहा है। चाचा जी कान खोल करके सुन लीजिए। क्या? मेरा बेटा अमरजीत सिंह राज मोहब्बा की सीमा से कहीं बाहर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बाहर हो सकता है? आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है कौशल कुमार, पिता सुक्कट पासवान। आप है कौशल कुमार, पिता सुक्कट पासवान, ग्राम पसतवार। उन श्रीमान की तरफ से, कौशल जी की तरफ से शानदार 501 रुपए की नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। चाचा जी रुदल सिंह, मारने गुरु अमर के मंदिर में कबला किया था। जिस रोज मेरे बदल पर इंदर सिंह भरा हुआ सभा में बिजली का कोड़ा चलाया था, मैंने उसी रोज गुरु अमर के मंदिर में कबला किया था कि गुरुदेव, जिस रोज मेरा बेटा इंदर सिंह का जोड़ा अगर लग गया राज बाबा में, तो मेरा बेटा का उम्र 12 वर्ष होगा तो आपके मंदिर में लेकर के अपने बेटा का मुंडन करवाऊंगा। जब तक मेरा बेटा का मुंडन नहीं होगा, तब तक मेरा बेटा अमरजीत सिंह कहीं राज मोहब्बा से बाहर नहीं जाएगा। रुदल सिंह, ठीक है, तुम अपने बेटा को मुंडन कराना मंदिर में, पहले हज करके आने दे। तू अपने बेटा को मंदिर में मुंडन कराना, जो भी पैसा खर्चा होगा हम पूरी देंगे। चाचा जी बोलो, आपका दोस्त कौन था? राजा जासर, मेरे पिताजी राजा जासर सिंह। हाँ, मेरे पिताजी राजा जासर सिंह मर गया और जात का मुसलमान से मैंने दोस्ती करना छोड़ दिया। अगर मेरा बेटा का तुम्हारा अपनी ज़बान पर नाम लिया तो हमसे बुरा तुझे कोई नहीं मिलेगा। वाह वाह रुदल सिंह, बहुत अच्छा कानून तुम जाना। रे रुदल सिंह, तू अपने भाई के पूछ
पूछ ले तो अपने भाई को, एक आप लोग किला को छतरी तीनों माँ बेटा का बिलवा के नहीं रखा, यही मुसलमान रखा। आपने इसलिए बिलवा करके रखे कि आज ये दोनों भाई को मैंने बलर्स किले में बिलवा करके रख देंगे, कल कोई देश का राजा महाराजा मोगल पठान मेरे राज बलर्स पर चढ़ाई करेगा तो यही दोनों भाई तलवार लेकर के दुश्मन के साथ तैयार रहेगा। यही सोच करके दोनों भाई को बिलवा करके बलर्स किले में रखे। भाग जाते मेरे सामने से दूर हो जाइए, इसी में आपका भलाई होगा। मेरा फर्ज बनता है, मेरा कानून बनता है, तुम्हारा बेटा को ले जाऊंगा। अगर तुम्हारा बाप का हिम्मत है तो मेरा बेटा को अल्लाह अल्लाह मेरे बेटा को ले जाएगा। बेटा मेरा और अधिकार तेरा चलेगा। तुम्हारा बाप का हिम्मत है, लगा दे मेरा बेटा के बदन में हाथ। जो हाथ लगाया मैं उसका हाथ काट लेंगे, छोड़ेंगे। बड़ा जबरदस्ती तुम्हारा बेटा को लेकर के जाएगा। आया है मेरा बेटा मांगने के लिए। जरा दिमाग से काम ले। बेटा देना या नहीं देना तुम्हारा काम है, और जो तुम हाथ लगा रहा है ये अच्छा नहीं कर रहा है, वो भी मेरे आंखों के सामने। अगर कोई और पाजी मेरे चाचा को हाथ लगाने वाला भी होता तो हरामजादा को सर काट करके दरबार में। भाई साहब, अगर कोई साला अगर मेरा बेटा का तुम्हारा जबान पर नाम लेता तो मैं साले को जबान काट करके कुत्ते को हाले कर दिया। इसका भाई नहीं बनता, देना नहीं देना तुम्हारा काम है, लेकिन हाथ नहीं लगा ले। ठीक है, मेरा बेटा का नाम बोलिए, उसे अपने जबान पर नहीं लेने के लिए। शांत रहो आला से। रुदल सिंह, आप भी तू संभल जाओ, संभल जाओ। दाढ़ी उखाड़ करके भेजवा देंगे राज बनारस को, नहीं तो मेरे दरबार को खाली कर दो। ठीक है, मैं राज बनारस को मैं जा रहा हूँ। बनारस किला जाएगा नहीं तो ये राज बाबा तुम्हारा बाप का है। वैसे नहीं जाएंगे, तुझे हरामजादा में तो शराब दे करके मैं जा रहा हूँ। आजा अल्लाह मियां। रुदल सिंह, तुमको 24 घंटे के अंदर अंदर में तुमको कुष्ठ बीमारी रोग हो जाएगा। अरे चाचा, कायर, गिद्दर के शराब से शेर का बाल बाका नहीं होगा। कायर, ये कोई मोमबत्ती का शरीर नहीं है, ये लोहा का शरीर है। ये लोहा का शरीर में जंग को भी सोचना पड़ता है कि कैसे बाबू रुदल सिंह का शरीर में टकरा जाऊं। जितना मेरा कमर कुंडल है, मेरे सामने में कौन हरामजादा। मोमबत्ती का नहीं है कि छूने से साला पिघल जाएगा। आज तक न कभी आंसू बहा है, न बाबू रुदल सिंह को आंख से आंसू मरते दम तक बहेगा। ठीक है, अच्छा किया भाई साहब आप। अरे मैं ये नहीं सोचा था कि दोनों बाप बेटा बैठ करके पहले से विचार किया है कि मेरा बेटा नहीं मांग करके चाचा जी, बल्कि रुदल सिंह का बेटा मांग लेना। अच्छा क्या है? ठीक है, मैंने ये कायर के राज को छोड़ करके जा रहा हूं। मैं कभी जिंदगी में लौट करके ये राज माबा नहीं आऊंगा भाई साहब। अगर मैं संसार में मर भी जाएगा तो मेरे नाम का कफन आप उसी जगह पहुंचा दीजिएगा। मेरा बेटा रानी को कोई तकलीफ आप होने के लिए इस महल में नहीं दीजिएगा। 5 वर्ष का मेरा बेटा अमरजीत कलबज स्कूल में पढ़ता है। कम से कम आप हफ्ता रोज पर मेरे बेटा के पास मिलने के लिए जरूर जाइएगा। और ये पता नहीं चलना चाहिए मेरा बेटा रानी को कि सदा के लिए ये कायर मुझे राज बाबा को छोड़ा करके जंगल का रास्ता पकड़ा दिया।
मैं जा रहा हूँ राज मोहब्बत से, ये जात का मुसलमान के राज पर मैं नहीं रहूंगा। करिया पर